समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। भगवान का अपमान कभी मत करना। हो सकता है तो करो, शक्ति है यथा देहे तथा देवे। जैसा हमको चाहिए वैसा ही भगवान को चाहिए। भगवान तो हमारा मालिक है, हमसे भी अच्छा चाहिए उसको। लोग आज तक ऐसा ही करते, गांधी के पास जाओगे ना, कोई कथा करनी है, ऐसा सामान देगा दूसरी बार काम नहीं लगेगा, फेंक देगा ब्राह्मण भी। वो बेचारे ब्राह्मण भी ऐसे हो गए जो यजमान लाए रख लेते हैं, ब्राह्मण के बाप का भोगी और यजमान भी बाप का भोगी। ऐसा मत करो। नहीं हो सकता है तो भगवान के लिए मत लाओ, कोई जरूरत नहीं भगवान को। लेकिन अगर होता है तो भगवान के लिए अच्छे फूल लाओ। मंदार माला कोलिला कलाये कपाल मालांगे दसे खराये दिव्यांबराय दो दिगंबराय नमः शिवाय तो नमः शिवाय। भगवान को माँ जगदम्बा को मंदार की माला पहनती है और भगवान शिव कौन सी माला पहनते हैं? कपाल माला। कपाल की माला भगवान धारण करते हैं और उनकी पत्नी मंदार के पुष्पों की माला धारण करती हैं। भगवान की तो हमने पुष्पों की माला पहना दी है। जगदम्बा को सौभाग्य द्रव्य चाहिए। आहे रेवा भोग अबिल गुलाल कुमकुम समर्पित करें। ये हलक कुंकु बड़ा, हलक कुंकु से बड़ा है ना, चढ़ाइए अबिल गुलाल। एमने आप ही दो। अबिल गुलाल कुमकुम
पूरा द्रव्य थोड़ा थोड़ा समर्पित अपनी करें। पत्नियों को दे दीजिए, वो अच्छा मेकअप करेगी भगवती को। अभिले ये स्त्रियों का काम है। आयुषो वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम। परिमल सौभाग्य जगदम्बा को द्रव्याणि हमने- समर्पयामि अब अर्पयामि। भगवती को दीप चाहिए, दीप जो अज्ञान का नाश करता है, अज्ञान के नाश लिए धूप चाहिए। सबसे पहले धूप की प्रार्थना करने के बाद धूप, भाई धूप चालू है आपके वहाँ यहाँ पर, चला तो कभी है बच्चे चालू से चलो। धोरा से धोरवन धन जोस्मान धोरवन देवायम धोरवा महा हमने धूप लगा दिया है। माँ दीपक भी चालू है आपके पास। माँ जगदम्बा दीपक जैसा है, अज्ञान का नाश करता है, वैसे हमारे अज्ञान का नाश करें। आपके पास फल रखे हुए हैं, फल जो है भगवती के पास रख दीजिए। आपके पास फल रखा है, वो माता जी के यंत्रराज के आके नीचे पीले रंग के वस्त्र के ऊपर ही प्रस्थापित कर दीजिए। यंत्रराज पीछे कर दीजिए। फल आगे देखो ऐसा ले है, लीजिए। 3 प्रकार से पूजा होती है। हमारे वहाँ उपचार पूजा होता है। हमारे पास समय बहुत कम है। उपचार पूजा 3 प्रकार से होती है। एक पंचोपचार, एक दसोपचार, एक षोडशोपचार और चौथी है राजोपचार। पंचोपचार पूजा में हम रोज नहीं कुछ कर सकते, तो गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य इतना ही करोगे ना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्या करना है? भगवान को गंध लगाना है, भगवान को पुष्प चढ़ाने हैं, गंध, पुष्प, धूप, अच्छा धूप करना है, दीप करना है और नैवेद्य करना है। फिर षोडशोपचार पूजा में पाद्य, आवाहन, आसन सब कुछ आता है। वो नहीं कर सकते तो कम से कम पंचोपचार पूजा भगवान की रोज किया करो। षोडशोपचार पूजा होती है, एक राजोपचार पूजा होती है। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरी मृगंधगाहलकला गी नृत्यम ददा साष्टांगम प्रणते स्तुतिर्बहुविधे एतत्समस्तं भया। हम कल्पना करेंगे माँ को छत्र दिया, चामर दी, वीणा बजाई, नृत्य किया, स्नान किया, नमस्कार किया। अब माँ भोजन कर रही है। भोजन में कई प्रकार होते हैं माँ के पास, 56 भोग लगते हैं। अभी भोग तो फल खा ले, अभी तू फल से शांति कर दे, हम फल का स्वीकार कर ले। माँ को हम फल खिलाएंगे, फल आपके पास रखे हैं। अब देखो, आप जानते हो जब लोग बोलते माँ भोजन नहीं करती, भगवान जमता नहीं, भगवान नहीं खाते, भोजन नहीं करते। कि भगवान भोजन करते हैं। कैसे करते हैं पता है? वायु से। हम क्या बोलते हैं भोजन करा तब? क्या बोलते हैं? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। ये क्या है? प्राण, 5 चीजें क्या है? 5 प्राण है। हवा के द्वारा, प्राण रूपी हवा से, अपान रूपी वायु से हे जगदम्बा स्वीकार करो। प्रत्यक्ष नहीं खाएगी। देखना, हम जब सत्यनारायण सिरा बनाते, सत्यनारायण का सिरा बनाते हैं ना, उसका स्वाद अलग हो जाता है। घर पे सिरा बनाएंगे ना, उसका स्वाद अलग बन जाएगा। भगवान का प्रसाद कहीं भी खाओगे आप, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण करते हैं तो स्वाद चेंज हो जाता है। हम क्या करेंगे? भगवान को बोलेंगे 5 प्राणों से आप भोजन कीजिए। जब भगवान भोजन कराओ भाई, देखने का नहीं भगवान जब भोजन करते हो कि भगवान को शर्म आती है, अकेले भोजन कर रहे हैं ना, देखने का नहीं। और ग्रास मुद्रा करने की, ये जो है हम खाते हैं ना, उसको ग्रास मुद्रा, कई लोग क्या करते हैं ऐसे धक्का मारते हो, हटो हटो हटो, अरे हटो क्या करते हो, खिलाओ उसको, मुद्रा करो ग्रास मुद्रा। ग्रास मुद्रा से भगवान को खिलाओ। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। नैवेद्य मध्य भोजन करते करते भगवती को पानी चाहिए, एक आंच में पानी छोड़ दीजिए। नैवेद्य मध्य पानीयं समर्पयामि। पुनः प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय उत्तरा स्वाहा। पोषणम, भोजन के बाद आचमन करते हैं हम लोग, तो माँ को भी आचमन देना। उत्तरा पोषणम, फिर समर्पयामि। मुख प्रक्षालनम,
मुख धोने के लिए पानी देना पड़ेगा, और उसके बाद हस्त प्रक्षालनम, हाथ धोने के लिए पानी देना है, और करोध वदनार्थे गंधम, जैसे हम हाथ साफ हो गए ना तो हम डेटॉल वापरते हैं ना, माँ चंदन वापरती है, करोध वदनार्थे चंदनम समर्पयामी। और उसके बाद माँ को चाहिए पान, मुखवासार्थे पूगी फलो तांबूलम समर्पयामी, और पान के बाद चाहिए सुवर्ण पान दक्षिणान समर्पयामी। दक्षिणा देनी पड़ती माँ को, बिना दक्षिणा से कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है ना, दक्षिणाम समर्पयामी। अभी कल्पना कर लो कि हम दक्षिणा माँ के पास रख दी है, बराबर है, और दक्षिणा के बाद हम माँ को विशेष सार के फल देंगे। ये श्रीफल जो है ना हाथ में ले लो, सब लोग श्रीफल हाथ में ले लो, और जगदम्बा की प्रार्थना करो कि माँ हम तो क्या तेरी पूजा करेंगे। एक बार इंद्र ने सोचा कि माँ को साड़ी पहना दूं। जब साड़ी पहनाने गया ना तो माँ का रूप तो पृथ्वी जैसा बड़ा था, क्या पहनाएगा उसको। हम माँ की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अथाह से जो भी कुछ हुआ है उसको आप स्वीकार करो, हमारे पर कृपा करके हमें आशीर्वाद दो। जैसी भी पूजा हमारे से हुई है उस पूजा का स्वीकार करके सर्वे सुशील संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुखम अवाप्नुयात्। जगदम्बा दुनिया में कोई दुखी ना होवे, सब सुखी होवे। बहनें अपने पति को हाथ लगाएगी और प्रार्थना करेगी श्रीफल के साथ, ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी, और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी, मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को, बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ, और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था, और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।
मधु मधु गैर भंजनी गैडब भंजनी रासरदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल्य जय जय शब्द परस्तो दे तत्पर वेश्वनुदे जन जन जिंजी विजिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटन नाटित नटरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल्य सुते कर्मी कुसंगी कुबुद्धि दुग्रासो कुलाचारहीनो कदाचार लीनो कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्धम सदाहम गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका हे मां, भवानी। कुबुद्धि से मेरे अंदर कुबुद्धि कुदास हो, मैं बहुत बुरा हूं, मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं, मैं तेरे पास आया हूं, तेरे शरणों में आया हूं, मेरी कुबुद्धि को सुबुद्धि में याद है। हे मां, मैं तो अनाथ हूं, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनो सदा जांड्य भक्तो विभक्तौ प्रविष्ट प्रणम्यं सदाहम गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी। हे मां, अनाथ हूं, कहाँ जाऊंगा? तेरे पास आया हूं, तेरे शरणों में आया हूं, मेरा कल्याण करना तेरा धर्म बनता है। अगर तू मेरा कल्याण नहीं करेगी ना तो मां शब्द को लज्जा आ जाएगी। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अभी कुमाता न भवती, बेटा कितना भी नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए, मां कभी बुरी नहीं होती, मां तो उसका कल्याण करती है। मैं तेरे शरण में आया हूं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा नले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रभाहि गतिस्वम त्वमेका भवान। मां, मैं कहां भी चला जाऊं, विवाद में चला जाऊं, कोर्ट में चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी हूं मैं, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, प्रवास में भी चला जाऊं, हर जगह मां तू मेरे साथ होगी, मेरा रक्षण करेगी, मेरा बचाव करेगी। हम कोर्ट में जाते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, कई वकील लोग बैठे यहाँ पर, वकीलों को देते पैसा, लेकिन मां की प्रार्थना नहीं करते। याद रखना, जिस दिन भी आप कोई काम के लिए जा रहे हो उसको याद करके जाओ, चैलेंज है मेरी, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। पंथान सुभदाम रक्षे मार्गम क्षेम करी कथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वत स्थिता। मां जगदम्बा का वचन है, मुझे याद करके निकल जाओ, अगर काम रुकता है तो मां का वचन गलत हो जाएगा। हे मां, तेरे शरण में आए हैं, हम हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार करो, हमारे जो भी कुछ हुआ, हमारे से भूल हुई है, भूल को भी स्वीकार करो, भूल को अच्छे बदल दो, हमारे पाप को क्षमा करो, सब कुछ क्षमा करो, हमारी कृपा करो। बोलिए मत्समो पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं। अर्थ होता है, मेरे साथ जग दुनिया में कोई पापी नहीं है, इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, और तेरे जैसी पाप को नाश करने दुनिया में कोई नहीं है। मत्समो पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं। एवं बोलो, एवं ज्ञात्वा बोलिए, महादेवीम यथा योग्यम तथा कुरु। हे मां, ऐसा समझ के एवं ज्ञात्वा महादेवी, तुझे जो योग्य लगे। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, बहुत कह दिया, सुनना हो तो सुन, नहीं तो तेल पीने जा, है ना। हमने कह दिया, तेरे को प्रार्थना कर दी, यथा योग्यम, अब तू तय कर तुझे क्या करना है। ऐसा कर कर इस श्रीफल जगदम्बा के पास रख दो। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हमें माता जी की आरती करनी है। देखो, आरती शब्द करते हो ना, आरती का अर्थ क्या होता है जानते हो? तांबानी डिस्पा। आरती जोर से क्यों करते हो जानते हो? आरती जोर से क्यों बोलते हो? ढोल जरा क्यों आरती में बजाते हो? आरती क्यों करते हो? हाँ, भगवान ने गीता में कहा है, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्त, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक आर्त मतलब जब संकट में आता है ना, भयंकर, हाँ भगवान फंस गए आप तो में, जब आर्त होता है ना, अंदर से आवाज आता है। द्रौपदी, गजेंद्र, ये आरती भक्त थे। जब भयंकर संकट आता है ना, भगवान को बुलाते हैं ना, वो आर्तनाद करते हैं, हे भगवान मैं फंस गया हूं, मुझे बचाओ।
उसको आरती कहते हैं। एक अर्थार्थी भक्त होता है जो पैसों के लिए भगवान के पास जाता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है जो भगवान को ढूंढता करता है, और एक ज्ञानी भक्त होता है जो ज्ञान से भगवान की पूजा करते हैं। हमें भगवान की पूजा ज्ञान से करनी है। अब हम आरती करेंगे ना तो आर्तनाद करेंगे, माँ को कहेंगे बा तेरे चरणों से माता जी की आरती 9 बार उतारनी है, 2 बार चरणों में उतारनी है, 2 बार कटी भाग में उतारनी है, 1 बार शरीर में उतारनी है, 1 बार सर में उतारनी है, पूरे शरीर में उतारनी है। बराबर है? ये ध्यान करके मूर्ति का आरती कीजिए। आरती दे दो भाई, उनको सबको दे दी। चल सर। आरती आपको दी जा रही है। आपके पास ऐसा करना, बैठे बैठे आरती करना। आप खड़े हो देना, बीच वाले करे होइए, बैठे बैठे आरती कर लेना। आपके पास कपूर का भी गुटी रखा है, उसका भी इस्तेमाल आरती के पश्चात करना जब आरती करो माँ को देखना भाई, सिर्फ आरती मत करना, आरती गोल गोल घुमाते मत रहना। चरणों को भी देखना, उनके कटी भाग को भी देखना, उनके स्तन के भाग को भी देखना, उसके सर के भाग को भी देखना, पूरे हस्तों को भी देखना। चलो आगे सबको आरती, वो थाली में रख दो, टूट जाएगा, हाथ जल जाएगा। एक आरती आगे आप जो भाई। जो 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 सिर्फ माता जी की करेंगे, सिर्फ माता जी की करेंगे हम। मदद करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बाहुबल दे, जय शुंभनि शुंभक बाल धरे, प्रणमामि तो देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्रवरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोषकरे, जय महिष विमर्दिनी शूलकरे, जय लोक समस्तक पापहरे, जय देवी पितामह विष्णुनुदे, जय भास्कर सग्र शिरोवनदे, जय सन्मुख सायुध ईशानुदे, जय सागर गामिनी शंभुनुदे, जय दुख दरिद्र विनाशकरे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीरधरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बाहुबल दे, जय शुंभनि शुंभक बाल धरे, प्रणमामि तो देवी नरार्ति हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वृषभध्वजो मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी माता की जय। आचमनी में जल लेके आरती के वो चारों ओर फिरा दो। जले न शीतली कृत्यो, और एक फूल हाथ में लेके माँ जगदम्बा को आरती दीजिए। एक फूल लेके माता जी को आरती दीजिए। और आरती लेने से हमारी जो बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। ऐसा मान्यता है
तो दोनों हाथ से आरती अपने सब लगा दीजिए, आरती ले लीजिए खुद। फिर हाथ धो दीजिए, दोनों हाथ से आरती लेकर हाथ धो दीजिए और हाथ में फूल ले लीजिए। हाथ मंत्र में पुष्प पुष्पांजलि पकड़ जो कर है रखे। माँ जगदम्बा को देनी है। इसको पुष्पांजलि कहते हैं, पुष्प रूपी अंजलि देनी माँ। तो दोनों हाथ में फूल लेके माँ का ध्यान धर के अंजलि दीजिए। यागने न यागनामाया जन्द देवास्तानि धर्म निव्रतमान्यासन्न देहनागम महिमानः सचन्द्र यद्रपूर्वे साध्या संध्य देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गौरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दपर्या ईस्यासा सार्वभौमः सार्वायुधान्तापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।